बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा रहता था। एक दिन बूढ़े की पत्नी स्नान करने के लिए मंदिर के पास बने सार्वजनिक स्नान घर पर गई, लेकिन अपनी बारी आने पर भी वह स्नान नहीं कर पाई। तभी राजमहल का एक सेवक वहां आया और ऊंचे स्वर में बोला, ठहरो, अभी प्रधान ज्योतिषी की पत्नी यहाँ स्नान करेगी, इसलिए स्नान घाट तुरंत खाली कर दिया जाए। घर आकर बूढ़े की पत्नी बोली, राजा के ज्योतिषी का पद बहुत ऊंचा होता है। वह बहुत महत्वपूर्ण आदमी होता है। सब पर उसका रोब रहता है। तुम भी भविष्य बताना सीखकर ज्योतिषी बन जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। बूढ़े को भविष्य बताना बिल्कुल भी नहीं आता था, पर मरता क्या न करता। उसने लकड़ी का एक चौकोर टुकड़ा लेकर एक तरफ से उस पर लाल रंग फेरा, दूसरी ओर से काला, तीसरी ओर से सफेद, चौथी ओर से नीला, पांचवी ओर से पीला और छठी ओर से हरा। लकड़ी के चौकोर टुकड़े और एक घिसे पिसे काराज को थैले में डालकर वह बाजार में एक ऐसी जगह बैठ गया जहां भीड़ ज्यादा रहती थी। जब कोई आदमी उसके पास अपना भविष्य पूछने आता तो वह लकड़ी का रंग बिरंगा पासा फेंककर उसकी ओर देखते हुए जो जी में आता कह देता। कुछ ही दिनों में नए ज्योतिषी की ख्याति सारे शहर में फैल गई। उन दिनों राजा के लगान उगाहने वाले इकट्ठे हुए। सोना खच्चरों पर लाद कर शहर में लाए थे। एक सोने से लदा खच्चर लापता हो गया। राजा ने अपने सारे ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा, पर उनमें से कोई भी न बता सका कि खोया हुआ खच्चर कहाँ मिल सकता है। राजा का एक दरबारी बोला, महाराज, अभी कुछ दिनों से एक नया ज्योतिषी बाजार में बैठ रहा है। वह बिल्कुल सही बात बताता है और उसका बताया हुआ कभी गलत नहीं होता। बूढ़े ज्योतिषी को दरबार में लाया गया। राजा ने कहा, मेरा सोने से लदा एक खच्चर गायब हो गया है। तुम बताओ वह कहाँ है? अगर नहीं बताया तो तुम्हारा सिर कटवा डालूंगा। बूढ़े ने थैले में से अपना रंग बिरंगा पासा निकालकर फेंका और उसकी ओर देखकर लगान उगाहने वालों से पूछा, शहर के पास पहुंचते पहुंचते आप कहीं रुके तो नहीं थे? लगान उगाहने वालों ने कहा, हाँ, हम खच्चरों को चराने के लिए पेड़ों के एक झुरमुट के पास रुके थे। बूढ़े ने सोचा, आराम करने के बाद इन लोगों ने खच्चरों की गिनती नहीं की होगी और एक खच्चर पेड़ों के झुरमुट में ही रह गया होगा। बूढ़ा राजा की ओर देखकर बोला, आपका खोया हुआ खच्चर झुरमुट में है। आप किसी आदमी को वहीं भेज दीजिए। राजा ने अपने आदमी भेजे। बूढ़े की बताई हुई बात बिल्कुल ठीक निकली। खोया हुआ खच्चर मिल गया। राजा ने बूढ़े को सिर से लेकर पैर तक बेशकीमती तोहफे से लाद दिया और उसे अपने दरबार में ही रख लिया। एक बार राजा के खजाने में चोरी हो गई। चोर सोने का एक बोरा उठा ले गए। राजा ने अपने 40 ज्योतिषियों को बुलाकर कहा, सोने की चोरी का पता लगाओ। अगर पता नहीं लगा तो सभी को जान से मार डालूंगा। बूढ़े ने 40 दिन की मोहलत मांगी। अगर 40 दिन में हम चोर और माल का पता न लगा पाए तो आप हमें मार दीजिए, बूढ़ा बोला। बूढ़े ज्योतिषी ने बाजार से 40 सूखी खुबानियां खरीदी। घर आकर वह पत्नी से बोला, तुम चाहती थी कि मैं मर जाऊं? अगर 40 दिन के अंदर अंदर मैंने चोरों और माल का पता नहीं लगाया तो राजा मुझे मार डालेगा। मैं नहीं कह सकता कि सोना कहाँ है। तुमने ही ज्योतिषी बनने के लिए मुझे मजबूर किया था, पर मैं तुम्हें माफ करता हूं। अब मुझे 40 दिन ही जिंदा रहना है, इसलिए तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना और प्यार से रहना। अब चोरों और सोने के बोरे का हाल सुनिए। सोने का बोरा 40 चोरों ने चुराया था। उनका सरदार लंगड़ा था। चोरों को पता लगा कि एक नया ज्योतिषी आया है और वह 40 दिन में चोर और माल दोनों का पता लगा लेगा। सरदार ने शाम को अपने दल के एक आदमी को हुक्म दिया, जाकर देखो वह बुरा ज्योतिषी
क्या कर रहा है? चोर बूढ़े के घर में छिपकर सुनने लगा। बूढ़ा उस समय पहली खुबानी खाकर पत्नी से कह रहा था, देखो 40 थे, उनमें से एक यहां पहुंच गया। बूढ़े ने अपने पेट की ओर इशारा किया। चोर घबराया। इसे मालूम है कि हम 40 हैं और मैं इसके घर में छिपा हूं। वह भागा भागा अपने साथियों के पास पहुंचा और बोला। जैसे ही मैं बूढ़े ज्योतिषी के घर में घुसा, वह कहने लगा, 40 में से एक चोर यहां है। अगर हमने उसके साथ समझौता नहीं किया तो हम सब पकड़े जाएंगे। डरपोक कहीं के, सरदार गुस्सा हो उठा। उसने किसी और चीज के बारे में कहा होगा और तूने अपने बारे में समझ लिया। कल किसी को साथ लेकर जाना। दूसरे दिन 2 चोर बूढ़े के घर में घुसे और छिपकर सुनने लगे। बूढ़े ने उसी समय एक और खुबानी खाई थी और वह पेट की ओर इशारा करते हुए अपनी पत्नी से कह रहा था, देखो 40 में से 2 अब यहां पहुंच गए। हमारे बारे में ही कह रहा है, चोरों ने सोचा और वहां से भाग निकले। तीसरे दिन चोरों का सरदार अपने 2 आदमियों के साथ स्वयं आया। उसी समय बूढ़े ने एक और खुबानी खाई। वह खुबानी खराब थी, इसलिए बूढ़ा अधखाई खुबानी पत्नी को दिखाकर कह रहा था, देखो अब 3 यहां पहुंच गए हैं, पर इनमें से एक में कुछ खोट है। सचमुच यह तो हमारे बारे में ही कह रहे हैं। इसे तो हमारे लंगड़े सरदार का भी पता लग गया। चोरों ने सोचा। सरदार ने फौरन एक आदमी को घर से सोने की बोरी लाने के लिए भेजा। जब सोने की बोरी आ गई तो सरदार ने ज्योतिषी का किवाड़ खटखटाया। बूढ़े ने पूछा, कौन है? सरदार बोला, आपको तो मालूम ही है कि हम लोगों ने खजाने से सोने का बोरा चुराया था, लेकिन हमने इसमें से एक भी अशर्फी नहीं निकाली है। वह बोरा हमने एक सुरक्षित जगह में चिमनी के अंदर छिपा दिया है और सोने की यह बोरी आपको भेंट कर रहे हैं। हमें मुसीबत से बचाइए। हमारे बारे में राजा को कुछ भी न बताइए। मैं तो उसी दिन जान गया था कि खजाने में चोरी तुम्ही लोगों ने की है, बूढ़े ने डिंगा की। पर मुझे तुम पर दया आ गई। मैंने सोचा तुम लोग खुद ही आकर बता दोगे, इसलिए तो मैंने 40 दिन की मोहलत दी थी। तुम सोने की बोरी यहां छोड़ो और अपने अपने घर जाओ। दूसरे दिन ही बूढ़ा राजा के पास पहुंचा। महाराज, मैंने आपके सोने का पता लगा लिया है, पर चोर हाथ नहीं आ सके। वे लोग किसी दूसरे शहर में भागकर छिप गए हैं। बूढ़े ने वह जगह भी बता दी जहां सोना छिपा हुआ था। आप अपने वफादार नौकरों को उसे लेने भेज दीजिए, उसने राजा को सलाह दी। राजा ने फौरन अपने आदमी दौड़ाए। उन्हें बूढ़े की बताई हुई जगह में सोना मिल गया। राजा ने उसी समय अपने प्रधान ज्योतिषी को बुलाकर 40 कोरे लगवाए और उसे हटाकर बूढ़े को अपना प्रधान ज्योतिषी बना दिया। बूढ़ा घर आकर पत्नी से बोला, लो, तुम जो चाहती थी वही हो गया हूं। राजा ने मुझे अपना प्रधान ज्योतिषी बना दिया है। जिस दिन मेरी मौत आएगी मर जाऊंगा, पर तब तक के लिए तो मैं बड़ा आदमी बन ही गया। एक बार बूढ़ा तालाब में नहाने गया। वह अपने सिर में दही मलकर धोने लगा। नहाते नहाते वह सोचने लगा, क्या करूं, किस तरह राजा से पीछा छुड़ाऊं। ठीक है, मैं पागल होने का ढोंग रचता हूं। यहां से नंगा भागकर राजा का गिरेबान पकड़ लूंगा और उसे बाहर खींच लाऊंगा। जब वह देखेगा कि मैं पागल हो गया हूं तो वह मुझे निकाल देगा। इसके अलावा अब कोई दूसरा चारा नहीं रहा। बूढ़ा तालाब से नंगा निकलकर महल की ओर भागा। राजा बरामदे में बैठा था। बूढ़े ने जाकर राजा का गिरेबान पकड़ लिया। राजा और उसके अंगरक्षक बहुत चौंके रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बूढ़ा राजा को घसीटता हुआ बाहर ले आया। संयोग से उसी समय भूकंप आया और बरामदे की छत टूटकर नीचे गिर पड़ी। राजा को काटो तो खून नहीं। फिर जब उसे होश आया तो उसने पूछा, तुम्हें इसका पता कैसे चला? मैं तालाब में बैठा नहा रहा था। अचानक मुझे पता लगा कि आप पर मुसीबत आने वाली है।
आपके प्राण बचाने के लिए मैं बिना कपड़े पहने शर्म हया छोड़कर नंगा ही भाग आया। इसलिए मैंने आपको जबरदस्ती बरामदे से उठाया और यहाँ खींच लाया। राजा बूढ़े की और भी ज्यादा इज्जत करने लगा। उसे बहुत कीमती इनाम दिए और हमेशा अपने साथ रखने लगा। मैंने कभी तुम जैसा ज्योतिषी नहीं देखा, राजा कहता रहता। एक दिन राजा की इकलौती राजकुमारी तालाब के किनारे खेल रही थी। खेलते खेलते उसकी कीमती नगीने वाली अंगूठी पानी में गिर गई और डूबकर गायब हो गई। राजकुमारी रोने लगी और सारा महल परेशान हो गया। राजा ने फिर अपने ज्योतिषियों को बुलवाया और धमकी दी, जो मेरी बेटी की अंगूठी न ढूंढ पाया उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सभी ज्योतिषी माथा टेककर चुप हो गए, पर बूढ़ा मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, अंगूठी ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं? पर मरता क्या न करता। उसने फिर अपना रंग बिरंगा पासा निकाला, हवा में उछाला और टकटकी लगाकर पानी की ओर देखने लगा। लोग समझे कि यह कोई गहरी विद्या है। तभी संयोग से पास से एक मछुआरा निकल रहा था। उसकी टोकरी में कुछ ताजी मछलियां थीं। बूढ़े ने जोर से कहा, अरे रुको, यही सब राजकुमारी की अंगूठी की गवाह दे रही है। सभी चौंक गए। मछुआरा बोला, बाबा, ये तो मछलियां हैं, इसमें अंगूठी कहाँ? बूढ़ा बोला, एक मछली काट कर देखो, सत्य प्रकट होगा। राजा ने फौरन मछली कटवाने का हुक्म दिया। जैसे ही पहली मछली काटी गई, अंदर से वही नगीने वाली अंगूठी निकल आई। महल में हल्ला मच गया। लोग बोले, वाह, इसने तो पानी के अंदर से भी सच देख लिया। असल में हुआ यह था, अंगूठी गिरने के थोड़ी देर बाद एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया था और मछुआरे ने उसी समय तालाब में जाल फेंका था। बूढ़े को खुद भी यकीन नहीं हुआ, पर लोग उसे अब देवता समझने लगे। राजा ने खुश होकर उसे कीमती रेशमी कपड़े, गहने और चांदी के सिक्कों से नवाजा और बोला, तुम्हारी नजर स्वर्ग की तरफ पैनी है। बूढ़ा मन ही मन बोला, नजर तो तेरी इस मछली की ही थी महाराज। कुछ दिन बीते। एक बार राजा खेत में घूम रहा था। उसने एक टूटी टांग वाला टिड्डा पकड़कर हाथ में बंद कर लिया। ज्योतिषी से पूछकर देखता हूं, वह बता सकता है या नहीं कि मेरे हाथ में क्या है। राजा ने मन ही मन सोचा और बूढ़े से पूछा, अच्छा बताओ, मेरे हाथ में क्या है? बूढ़ा घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसने सोचा और जोर जोर से अपने बारे में बोलने लगा। अब मैं कैसे जान बचाऊं? पहली बार फंसते फंसते बचा, दूसरी बार फिर फंसते फंसते बचा, पर तीसरी बार बुरी तरह फंस गया। शाबाश, तुमने बिल्कुल ठीक बताया। राजा ने मुट्ठी खोलकर उसे टिड्डा दिखाया। कुछ दिन बाद बूढ़ा राजा के पास आकर बोला, महाराज, मैं आपसे एकांत में कुछ कहना चाहता हूं। राजा ने बाकी सब लोगों को बाहर भेज दिया। बोलो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं ज्योतिषी नहीं हूं। मैंने मुसीबत में पड़ जाने पर ही भविष्य बताना शुरू किया था। बूढ़े ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। राजा लंबी देर तक हंसता रहा, फिर बोला, तुम्हारी किस्मत और बुद्धि ही असली ज्योतिष है। राजा ने उसे सम्मान देकर घर जाने दिया। घर आकर बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, देखा, बड़े आदमी तो बन गए, अब चैन की जिंदगी। और इस तरह बूढ़ा ज्योतिषी झंझट से छूटा और फिर साधारण जीवन जीने लगा। कहानी की नैतिक शिक्षा। मुसीबत में हिम्मत और चतुराई सबसे बड़ी ताकत होती है। ज्ञान कम हो तो भी समझदारी से काम लेकर इंसान मुश्किल हालात से निकल सकता है। संयोग और भाग्य भी मेहनती व साहसी लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। कभी कभी सही समय पर सही मौका भी जीवन बदल देता है। दिखावटी ज्ञान और अहंकार से बचें। असली ताकत विनम्रता और समझदारी में है। झूठ और दंभ ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। बूढ़े ने अंत में बिना बोझ मरकर सबके मन में सम्मान छोड़ दिया।
उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।